हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हैं। चलिए, आज हम देख रहे हैं लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स जो नीट और जेईई एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसके मैंने पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 करवा दिए हैं और ये हमारा पार्ट 3। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। चलिए हम शुरू करते हैं। अ बुलेट फ्रॉम अ गन फायर्ड ऑन अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विद वेलोसिटी u. When bullet travels 24 centimeter through the block along its length horizontally, velocity of bullet becomes u by 3. Then it further penetrates into the block in the same direction before coming to rest exactly at the other end of the block. The total length of the block is. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया गया है ये एक वुडन ब्लॉक है, इसमें बुलेट फायर करी जाती है। जब ये बुलेट फायर करी जाती है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो होती है u। जब ये बुलेट जब इस वुडन ब्लॉक से टकराती है तो इसको पेनिट्रेट करती है अंदर तक, तब इसकी वेलोसिटी हो जाती है फाइनल u बाय 3। और ये कितने अंदर तक पेनिट्रेट करती है? ये करती है 24 सेंटीमीटर तक। अब स्टूडेंट्स, पहला केस तो ये दिया है कि ये जो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की u है, फाइनल वेलोसिटी u बाय 3 है, 24 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट करती है। इससे कुछ रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि फर्दर ये कितने अंदर तक जाएगी, ये जो बुलेट है फर्दर कितने अंदर तक जाएगी जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो हमको टोटल लेंथ पूछिए कि ये वुडन ब्लॉक में कितने अंदर तक पेनिट्रेट करेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट केस में हमको दिया है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u, एंड फाइनल वेलोसिटी v इज बिकम u बाय 3 एंड इट ट्रेवल्स एट ए डिस्टेंस अप टू 24 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, इस बेसिस पे हम अगर यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाएं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? v हमें दिया u बाय 3 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और s हमें दिया है 24 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। u स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा u स्क्वायर बाय 9 माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 48a। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 9 तो यहाँ पे हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 9u स्क्वायर इज इक्वल टू 48a। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 8u स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 48a। 9 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर देंगे तो हो जाएगा माइनस 8u स्क्वायर इज इक्वल टू 48 इंटू 9a। अब स्टूडेंट्स, यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये 8 जो है 48 को डिवाइड कर देगा, तो यहीं पे हम डिवाइड कर देते हैं 8 6 48। अब स्टूडेंट्स, माइनस यू स्क्वायर अपॉन यहाँ पे हमें रिजल्ट मिलेगा इज इक्वल टू 9 6 54a। अब स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि अगर हम यहाँ पे माइनस यू स्क्वायर अपॉन 27 ले लें तो यहाँ पे 54 था, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 54 है, यहाँ पे क्या बचेगा? 2a। तो स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमें 2a की जो वैल्यू है हम नेक्स्ट जो करेंगे इक्वेशन उसमें हम इसको पुट अप कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब फर्दर ये बोला गया है कि ये जो वेलोसिटी इसकी जो है u बाय 3 है ब्लॉक के अंदर जाने के बाद, और फाइनल जो इसकी वेलोसिटी हो जाती है वो हो जाती है 0। तो यहाँ पे जो इनिशियल है अब हम नेक्स्ट केस के लिए लेंगे वो हो जाएगी u बाय 3, और जो फाइनल हो जाएगी वो v इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब हम केस सेकंड ले रहे हैं, केस 2। ये था हमारा केस 1। हमें फाइनली फाइंड आउट करना है कि ये कितने अंदर तक और पेनिट्रेट करती हुई जाएगी जब तक इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, और सेम इक्वेशन ऑफ मोशन आपको यही लगाना है। तो केस 2 में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हमारी जो फाइनल वेलोसिटी वो भी 0, तो यहाँ पे 0 पुट अप करा। इनिशियल जो अंदर जाने के बाद थी u बाय 3 थी, तो हमने यहाँ पुट अप कर दिया u बाय 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको s फाइंड आउट करना है। 2a इसलिए लिया था हमने यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट अप कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 2a की वैल्यू जो है वो यहाँ पे हमें मिल चुकी है। 2a इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन 27 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2a की जगह हम रख देंगे माइनस यू स्क्वायर अपॉन 27 इंटू एस। अब स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये माइनस से जो है ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो हमको क्या मिला? हमें मिलेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिलेगा 1/9 एंड s/27।
1/9 इज इक्वल टू s बाय 27। 27 यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा 27/9 इज इक्वल टू s। 9 3 जा 27, तो हमें फाइनली s मिल गया 3। s इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स ये पूछा गया है कि ये टोटल लेंथ कितनी होगी, द टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक इज। तो ये जो टोटल लेंथ हो जाएगी ब्लॉक की, ये हम लिख देंगे, ये जो हमें पहले से पता था क्वेश्चन में दिया 24 सेंटीमीटर तक अंदर पेनिट्रेट कर चुकी थी वो, और ये जो फर्दर जाएगी 3 सेंटीमीटर और जाएगी, तो 24 + 3 दैट इज फाइनली 27 सेंटीमीटर, एंड दैट इज अवर आंसर। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ 2 केसेस लेने, उसके बेसिस पे ये इक्वेशंस ऑफ मोशन लगानी है और आपको आंसर मिल जाएगा वैल्यू पुटअप करने पे। थोड़ा बेसिस है, बस उसको समझना है। थैंक यू। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये पहले पूछ चुके हैं नीट और जेईई एग्जाम में। चलिए तो शुरुआत करते हैं। कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग कार so that a body lying on the floor of the car remains stationary. The coefficient of static friction between the body and the floor is 0.5, taking g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बोला है स्टूडेंट्स, एक मूविंग कार है, अब इसके अंदर एक बॉडी पड़ी है, कुछ भी बॉडी हो सकती है। अब स्टूडेंट्स बोला है कि ये कार का कितना एक्सेलरेशन हो, कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो, जिसमें से जो बॉडी जो पड़ी है फ्लोर में कार के, वो क्या हो, वो अपनी पोजीशन से ना हिले, वो स्टेशनरी रहे। मतलब कितने एक्सेलरेशन के साथ कार जाए जिससे बॉडी जो लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार इज बिकम्स स्टेशनरी। तो स्टूडेंट्स, जब भी ऐसा एक्सेलरेशन फ्रेम आता है, जब भी एक्सेलरेशन आएगा आपका, तो वहां पे आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको एम ए लेना पड़ेगा, वहां पे आपको स्यूडो फोर्स लेना पड़ेगा। ये स्यूडो फोर्स जब भी एक्सेलरेशन जब भी सिस्टम आ जाता है, तो वहां पे नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाता है और वहां पे आपको स्यूडो फोर्स लेना पड़ता है। तो उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब भी ऐसा आएगा एक्सेलरेटिंग फ्रेम, तो वहां पे आपको लेना पड़ेगा सूडो फोर्स। तो स्टूडेंट, सूडो फोर्स क्या होता है, सूडो फोर्स बराबर होता है एम ए के, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेटिंग सिस्टम हो जाता है। और बोला ये गया है आगे कि अगर आपको इसके जो कार का फ्लोर है और बॉडी के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो मैक्सिमम दिया है 0.15, और जी की वैल्यू दी है हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, म्यू एन होता है, और यहाँ पे एन क्या है, यहाँ पे एन होता है एम जी, जो इसके रिएक्शन फोर्सेस रहते हैं। तो हम एन की वैल्यू को पुटअप करेंगे, यह जाएगा म्यू एम जी। अब ये यहाँ पे बोला है कि जो सूडो फोर्स है एम ए, ये क्या होगा, ये लेस देन होना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए म्यू एम जी के। तो यहाँ पे हम जब इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, और म्यू का वैल्यू जो होगी 0.15, जी की वैल्यू है 10, तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, इतने एक्सेलरेशन से अगर ये कार मूव करती है तो बॉडी जो स्टेशनरी रहेगी। हमने इसको लेस देन इसलिए लिया है क्योंकि बॉडी जो है वो क्या है, जो कोफिशिएंट फ्रिक्शन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी बॉडी क्या होगी, स्टेशनरी नहीं रहेगी। इसलिए जब इसको सॉल्व करा तो हमारा आंसर निकल के आया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दैट इज अवर आंसर नंबर ए। तो स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है, आप इसकी प्रैक्टिस करें थोड़ा सा 2 to 3 टाइम्स, तो ये आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A car of 800 kg is taking turn on a banked road of radius 300 meter and angle of banking is 30 degree. If coefficient of static friction is 0.2, then the maximum speed with which car can negotiate the turn safely, g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अंडर रूट 3 इज 1.73। अब स्टूडेंट्स, यहाँ बोला गया कि एक बैंकिंग रोड है, एक बैंक रोड है, उस पर एक कार जा रही है। तो स्टूडेंट्स, ये जो कार जा रही है, तो इसमें ये जो डिग्री दी है यहाँ पे, एंगल जो दिया है वो दिया है 30 डिग्री,
और जो रेडियस ऑफ द पाथ दिया है, ये जो दिया है हमको लेंथ, वो दिए 300 मीटर। अब स्टूडेंट्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है टायर और रोड के बीच में, ये दिया है म्यू इज इक्वल टू 0.2। अब स्टूडेंट्स इसमें हमको फाइंड आउट करना है कि कितनी मैक्सिमम स्पीड से कार जाए जिससे क्या हो कि टर्न सेफ हो, कार जो है वो इधर उधर फिसले ना, तो कितना हम मैक्सिमम स्पीड से इसको ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें दिया क्या है, वेट दिया है मास ऑफ द कार इक्वल टू 800 kg, एंगल दिया है थीटा ऑफ द बैंकिंग रोड 30 डिग्री, और रेडियस दिया है हमें 300 मीटर, और म्यू दिया है हमें, म्यू स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है 0.2 कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और हमें जी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन अंडर रूट 3 की वैल्यू दी है हमें 1.73। तो स्टूडेंट्स इतनी चीज़ें मालूम होने के बाद हम एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि वी मैक्स जो होता है वो होता है आर जी को हम बाहर लिख देते हैं, देन म्यू एस प्लस टेन थीटा, और नीचे होता है 1 माइनस म्यू टेन थीटा। स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूला है ये इससे हमें पता चलता है कि हम कितनी स्पीड से टर्न ले सकते हैं। आर जी कॉमन होता है, म्यू एस स्टैटिक कोफिशिएंट फ्रिक्शन होता है टेन थीटा, और 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। अब इसमें हम वैल्यू को पुट अप करते हैं। स्टूडेंट्स आर की वैल्यू हमें दी है 300, जी दिया है हमें 10, देन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है 0.2, प्लस टेन थीटा दिया है 10 30 डिग्री, अपॉन में 1 माइनस म्यू 0.2 इंटू टेन थीटा 10 30 डिग्री। अब स्टूडेंट टेन 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, 300 इंटू 10 कितना हो जाएगा 3000, 0.2 प्लस टेन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है, अपॉन में 1 माइनस 0.2 इंटू 1/√3। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि 1/√3 की जो वैल्यू होती है वो आती है 0.578। अब इन वैल्यूज को हम पुटअप करेंगे तो आ जाएगा निकल के वी मैक्स बराबर 3000 इंटू 0.2 प्लस 0.578, 1 माइनस 0.2 इंटू 0.578। अब स्टूडेंट इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 3000 0.2 इंटू प्लस 0.578, ये हो जाएगा हमारा 0.778। अब स्टूडेंट्स नीचे आएगा 0.2 इंटू 0.578, ये आ जाएगा हमारा 0.1156। चलिए स्टूडेंट्स अब आगे देखते हैं। अब 3000 इंटू 0.778 करेंगे तो स्टूडेंट्स ये निकल के आएगा 2334, देन 1 माइनस 0.1156 आ जाएगा 0.8844। अब स्टूडेंट्स जब हम इसको 2334 और 0.884 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा 2639, और हम जब 2369 का अंडर रूट लेंगे तो ये आएगा 51.37 मीटर पर सेकेंड। और ये जो आंसर है इसको हम अप्रॉक्स लिख दें तो 51.4 वी मैक्स बराबर मीटर पर सेकेंड, दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर जो है वो ए से मैच हो रहा है, तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स आपको कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, उसके बाद आपको क्या करना है वैल्यू को पुट अप करके इसको सॉल्व कर देना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ नीट जेईई में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 8 kg इज हैंगिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड CD of mass 2 kg and length 1 meter pivoted at its end C on a vertical wall as shown in figure. It is supported by a cable AB such that the system is in equilibrium. The tension in the cable is, हमको टेंशन फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, और G की वैल्यू हमको दे रखी है। तो स्टूडेंट्स इस डायग्राम को आपको ध्यान से देखना है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो रॉड है इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर की है, 1 मीटर इन लेंथ। तो स्टूडेंट्स लेंथ कितनी दी है, 1 मीटर। इसमें से आप देखेंगे यहाँ पे कि इसके पॉइंट सी से लेके ये पॉइंट बी तक 60 सेंटीमीटर है, जहाँ पे ये जो है हमारी ये रोप जो है यहाँ पे बी पॉइंट पे जो है बंधी हुई है 60 सेंटीमीटर पे, जिससे ये रॉड क्या है नीचे की तरफ नहीं गिर रही है। और ये पॉइंट डी पे रॉड का जो एंड पॉइंट है डी, यहाँ पे 8 किलोग्राम मास का जो वेट है वो लटका हुआ है, 8 किलोग्राम मास जो है वो लटका दिया गया है वहां से। तो बोला गया है कि कितना ये टेंशन इस रॉड पे इस रोप पे आएगा, जिससे कि ये जो है ये इक्विलिब्रियम में रहे सिस्टम। मतलब 8 किलोग्राम यहाँ पे वेट हैंग करा है, रॉड का वेट कितना है, इसका 2 केजी वेट है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना टेंशन आए जिससे ये जो है सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में रहे और रॉड जो है वो नीचे ना गिरे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे रॉड है, इसका हमें मास कितना दिया है, 2 केजी दिया है। तो इसका एक सेंटर पॉइंट होगा जिसपे इसका पूरा वजन रहता है, ये हमें पता है, सेंटर ऑफ मास। तो ये जो होगा ये 50 सेंटीमीटर पे होगा और उसका वेट कितना होगा, 2g। वैसे यहाँ पे हैंगिंग मास है, इसका वेट कितना होगा, 8g। जी की वैल्यू क्या लेनी है, हमें क्वेश्चन में दिया है 10 लेनी है। अब स्टूडेंट्स ये जो t जो है इसके भी हमको दो कंपोनेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स इधर आ जाएगा ये t cos थीटा और इधर आ जाएगा t sin थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो टेंशन है इसके जब कंपोनेंट्स कर दिए तो इसके कारण ये जो टी साइन थीटा के कारण ये जो है ये रोप जो है यहाँ पे इसको रॉड को जो है वो इक्विलिब्रियम में करी हुई है और इस वेट को करी हुई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगता है वो लगता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम का। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में अगर कोई चीज रहती है वहां पे नेट टॉर्क जो आता है वो आता है 0। तो चलिए इस बेसिस पे इसको हम सॉल्व करेंगे। नेट टॉर्क वो कितना आएगा, 0 आएगा, बिकॉज इन इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के कारण। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ देखेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कौन सी चीज है जो इसको नीचे की तरफ घुमा रही है, क्लॉकवाइज घुमा रही है, और कौन सी चीज जो फोर्स है वो इसको ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज में करें, तो ये सब चीजें आपस में बैलेंस हो रही है। तो हम पहले देखेंगे कि इसका जो मास है, खुद का मास है रॉड का, वो दिया है मास ऑफ द रॉड, ये हमको दिया है 2 kg। एंड मास ऑफ द हैंगिंग मास ये हमको दिया है 8 kg। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे एक तो ये 2g के कारण ये रॉड जो है वो नीचे जाना चाहती है, ये ग्रेविटी नीचे लग रही है, और ये 8g के कारण ये नीचे आना चाहती है, तो ये क्लॉकवाइज में जाना चाहती है। पर ऊपर क्या है, ऊपर ये रोप जो है वो बंधी हुई है, जिसके कारण ये टी साइन थीटा जो है, टी साइन 30 जो है इसको खींच के ऊपर की तरफ रखा हुआ है। तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। और ये जो वेट है ये कैसे है, क्लॉकवाइज है। तो स्टूडेंट्स ये इसको टॉर्क देने की कोशिश कर रहे हैं आपस में, और आपस में कैंसिल होकर इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं नेट टॉर्क जो आएगा, टाउ नेट, ये कितना आएगा, 0 रहेगा। तो हम पहले देखते हैं क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में हम चीजों को माइनस में ले लेते हैं। तो आप देखिए टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है जो फोर्स लगा रहा है इनटू डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स फोर्स यहाँ पे लग रहा है, सबसे पहले हम 2g वाला देखते हैं, 2g इंटू 2g पे लेंथ कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 50 सेंटीमीटर, तो टोटल लेंथ 8 मीटर है, इंटू 50 माइनस में 8g का जो वेट है 8g, और एक इस लेंथ पे c पॉइंट से d पॉइंट की दूरी कितनी, 100 सेंटीमीटर है, तो आ गया हमारा 100। अब स्टूडेंट्स ये एंटी क्लॉकवाइज में जो t साइन 30 है ये किस पॉइंट पे है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखें तो 60 सेंटीमीटर है, तो इसको हम प्लस में लेंगे क्योंकि ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो 60 इंटू टी साइन थीटा। अब स्टूडेंट हमें पता है नेट टॉर्क जो इक्विलिब्रियम में वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 0 इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू जी, जी की वैल्यू है 10 इंटू 50 माइनस 8 इंटू 10 80 इंटू 100 प्लस 60 इंटू टी साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1/2। अब स्टूडेंट्स इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 50 इंटू 10 100, 100 इंटू 2 500 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1000। तो ये आ गया 1000 माइनस 8000 प्लस 60/2 कितना होगा, 30t। अब स्टूडेंट्स ये माइनस की वैल्यू ये दोनों प्लस में हो जाएगी, 9000, 9000 उधर चले जाएगा, तो ये फाइनली आ जाएगा 9000 प्लस में हो जाएगा इधर आके, इज इक्वल टू 30t। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 30t
इज इक्वल टू 9000, P इज इक्वल टू 9000 अपॉन 30, तो ये जाएगा 3 3 9, 300 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना होगा, 300 न्यूटन हमको लगेगा। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो स्टूडेंट्स आज हमने करें 4 क्वेश्चंस, और इनको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, नीट और जेई के एग्जाम में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे कुछ और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट जेई से रिलेटेड। थैंक यू।